हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 टू 1526 रहा था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1 के प्रोस्पेक्टिव से, साथ ही सोशल साइंस का पेपर 2 में भी इसका अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो कवर करता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करती हूँ, इवन अगर आपने अभी तक कोई भी PYQ सॉल्व किया होगा, चाहे आप कोई भी TGT देने जा रहे हैं, डेफिनेटली जो है वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा दिल्ली सल्तनत, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको डेफिनेटली पेपर 1 में भी इससे एक आध क्वेश्चन पूछने मिलता है, और खैर सोशल साइंस वालों के लिए तो यूजफुल है ही। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो दिल्ली सल्तनत के पास बेसिक 5 रूलिंग डायनेस्टीज रही हैं अभी तक। 1206 से 1526 तक इनका जो ओवरऑल टेन्योर है, ये पांचों का टेन्योर है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो कई बार ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में कितनी रूलिंग डायनेस्टी रही थी। तो फ्रेंड्स, कितनी रूलिंग डायनेस्टी रही थी यहाँ पे देख सकते हैं, 5 रूलिंग डायनेस्टी थी। ठीक है, 1206 AD टू 1526 AD तक। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है कि सीक्वेंस का क्वेश्चन बन जाता है। पता है आपको क्या करेंगे, वो आपका ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, बहुत डिटेल तो फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है। क्या पूछता है कि मान लीजिएगा स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो खिलजी डायनेस्टी आई थी। खिलजी के बाद कौन आया था, तुगलक आए थे। तुगलक के बाद कौन आया था, सैयद आए थे। सैयद के बाद कौन आया था, लोदीज आए थे। तो कई बार आपको एक एक करके पूछ देंगे, स्लेव के बाद कौन आया था, तो आप बताएंगे खिलजी आया था। कई बार क्या होता है ना, कि कई बार वो क्या करते हैं कि मैथ पेयर वाले ना, मैच द पेयर वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो पेयर वाले में भी आपको बताना पड़ेगा कि पेयर वाले में ना एक्चुअली साथ में फाउंडर भी पूछते हैं। जिनको नहीं पता है बता दें कि ऑलरेडी हम इन सबके फाउंडर और डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे कवर्ड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस के बहुत सारे कंटेंट कवर है, आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे लिंक। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, फिर खुद भी सर्च करके देख सकते हैं आप जाके प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस के यहाँ पे हमने बताया हुआ है कब से कब तक क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसके बारे में हम तो यहाँ पे फिलहाल बात करने वाले हैं। तो हमने आपको बता दिया कि दिल्ली सल्तनत में जो है बेसिक आपके जो 5 रूलिंग डायनेस्टीज हैं वो तो हैं ही यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो स्लेव डायनेस्टी है, ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने जो फाउंड करी थी स्लेव डायनेस्टी, जो कि जो है आपके 1206 टू 1219 रही है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी अच्छा जो है अपना रोल अदा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं ये, है ना, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन का भी काम कराते हैं। और क्योंकि स्लेव थे तो ऑब्वियसली इन्होंने एक स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी। इसके बाद हमारे जो है इल्तुतमिश आते हैं, और फ्रेंड्स इल्तुतमिश की फिर उसके बाद बेटी आती है रजिया सुल्तान, सिंगल वुमेन है जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी में रूल किया है, और अभी तक किसी भी फीमेल ने डायनेस्टीज में रूल नहीं किया था, जो कि रजिया सुल्तान ने जो है शुरुआत करी इस बात की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये रहा। उसके बाद तो है गयासुद्दीन बलबन आते हैं। इसके बाद खत्म हो जाता है आपका स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1219 तक। ठीक है, उसके बाद उदय होता है खिलजी डायनेस्टी का। फ्रेंड्स, खिलजी डायनेस्टी जो कि 1219 टू 1320, फ्रेंड्स ये सब AD में है, ध्यान रखिएगा इस बात को, एग्जाम में ना कई बार ईयर पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290 और खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 320। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी फाउंडेशन किया था। बाद में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया। जिन्होंने मूवी देखी होगी उन्हें याद होगा, या फिर जिन्होंने जो सोशल साइंस के हैं ऑलरेडी उनको तो खैर पता ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है खिलजी डायनेस्टी। जो पद्मावती वाला मूवमेंट है फ्रेंड्स, इसी खिलजी डायनेस्टी में, जो पद्मावत मूवी भी आपने देखी होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, है तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 टू 1414 हुआ था। फ्रेंड्स, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर हैं, है ना। और उसके बाद जो है आपके मुहम्मद बिन तुगलक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं, और उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को लेकर, जैसे जजिया वगैरह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो फिरोज शाह की ही वो मेहरबानी थी जो कि उन्होंने जजिया वगैरह लगा दिया था, जक़ात लगा दिया था, खाम्स लगा दिया था, है ना, ये सब फिरोज शाह थे। उसके बाद जो है ख़त्म हो जाता है
है या आपका जो तुगलक डायनेस्टी है, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है आपके सैयद डायनेस्टी। फ्रेंड्स जो सैयद डायनेस्टी है 1414 टू 1451 होता है, और जो सैयद डायनेस्टी है फ्रेंड्स उसको खिज्र खान ने इसकी शुरुआत की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हु इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। फ्रेंड खिज्र खान जो है सैयद डायनेस्टी के हमारे जो है फाउंडर है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत यही सब क्वेश्चन पूछता है कि फाउंडर कौन है, और आपका थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके खिज्र खान से, तो मतलब ज़्यादा ही नहीं पूछता, ज़्यादा ये पूछता है कि तुगलक के बाद कौन थे। सैयद आए थे 1440 टू 1451 तक रहे थे, और साथ ही इसके फाउंडर कौन है, तो खिज्र खान फाउंडर है। दैट्स ऑल अबाउट द खिज्र डायनेस्टी, सॉरी सैयद डायनेस्टी, ठीक है। फिर बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की। देखिए लोधी डायनेस्टी में ना ज़्यादा आपको जैसे लगाने की जरूरत नहीं, इसमें काफ़ी सारे लोग आते चले जाएंगे, पर कुछ ही लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए लोधी डायनेस्टी बिल्कुल 1451 टू 1526 तक रही थी हमारी, और बहलोल लोधी बिल्कुल इसके फाउंडर है। उसके बाद आपके सिकंदर लोधी आ जाते हैं, फिर आपके जो है इब्राहिम लोधी आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे चलता रहता है, और बाद में आप देखोगे कि इन्होंने बहुत सारे इनके टाइम पे लिटरेचर वगैरह की भी जो है शुरुआत हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1451 टू 1526 जो है आपका ये जो लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत है, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा बेसिकली 5 डायनेस्टी है। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यही 5 डायनेस्टी ने जो है लगातार जो है दिल्ली पर राज किया था, और जो कि बहुत फेमस है। आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। कई बार पूछता है कि इस्लाम के बाद कौन आया था, खिलजी आया था, खिलजी के बाद तुगलक आया था, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधीज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, ईयर वाइज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधे पूछ जाते हैं कि स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही थी, तो 1206 टू 1290, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत जल्दी इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगी मैं, उस डिटेल में हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर यू ऑल दिस थिंग, ठीक है। और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बाकी वेबसाइट तो है, आप वहाँ पर जाके www.topperthursday.com पे जाके आप डेफिनेटली मॉक देके अपना सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं बता दूं कि DSSB से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल हुई है, गो एंड वॉच। थैंक यू सो मच।